आप सबको नमस्कार। आप सभी अच्छे होंगे। इन्हीं सभी उम्मीदों के साथ आज फिर हाजिर हूँ आपके बीच में, आपका अपना जी हाँ विक्रम। जी हाँ, आप सबका प्यार मोहब्बत इस चैनल के साथ हमेशा बना है और बना रहे। यदि आपने अभी हमारा चैनल ज्वाइन किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक कमेंट्स व शेयर करें। हम आपके लिए लेकर आते हैं हर बार संगीत संबंधी कुछ ना कुछ नई जानकारियाँ और आपके मनोरंजन के लिए सॉन्ग्स लेकर आते हैं। जी हाँ, कभी भजन लेकर आते हैं, कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर हम लाते हैं। तो आज हम संगीत संबंधी जानकारी लेकर आए हैं। जो प्रारंभिक विद्यार्थी हैं उनके काम में आने वाली बातों को लेकर आए हैं, उनके विषयों को लेकर आए हैं। जी हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी आज मैं लेकर आया हूँ। जो सिर्फ संगीत समझते हैं, सुनते हैं, उनके लिए भी लेकर आया हूँ। जो संगीत जानते हैं उनके लिए भी आज मैं नई जानकारी आपके बीच में लेकर हाजिर हूँ। आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अन्यथा अधूरी जानकारी आपको पता ही है, अज्ञान का अभाव। तो इसलिए यूं ही बने रहिए अपने दोस्त विक्रम के साथ। जी हाँ, इस चैनल को हमेशा यूं ही प्यार देते रहिएगा। आपका अपना चैनल म्यूजिक लाइफ विद विक्रम छाबड़ा म्यूजिक लाइफ में आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, खैर मकदम करता हूं। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं सरगम गीत व लक्षण की गीत के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना, सरगम गीत व लक्षण गीत। प्रारंभिक जो विद्यार्थी हैं उनको इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको भी जानना बहुत ज़रूरी है कि सरगम गीत और लक्षण गीत क्या होते हैं। जी हाँ, है तो दोनों गीत, वो सरगम है और वो लक्षण है। तो है ना कमाल की बात। और इन दोनों में डिफरेंस भी हम आपको आज बताएंगे। जी हाँ, पहले हम बात कर लेते हैं सरगम गीत की। देखिए, नाम से ही पता लग रहा है कि सरगम, इसमें सरगम होती है। जैसे आपने सारेगामा पाधा निसा सा नी धा पा मा गा रे सा सुना है, इसी प्रकार से कुछ तालबद्ध रचनाएं होती हैं जो स्वरबद्ध होती हैं और ताल पर निर्धारित होती हैं, उसे हम सरगम गीत कहते हैं। इसमें राग के जो राग में स्वर लगते हैं उन्हीं को बजाया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, सरगम गीत कहते हैं। और इसी को सितार में गत भी कहा जाता है। जी हाँ, गत। तो आज हम फिलहाल बात कर रहे हैं सरगम गीत के बारे में। गत के विषय में फिर कभी लेकर आएंगे आपके लिए जानकारी। तो सरगम गीत में राग के स्वर लगते हैं और उसी ताल में, जिस ताल में राग का छोटा ख्याल गाया जाता है, उसी ताल में सरगम गीत भी गाया जाता है। ठीक है, उसमें शब्द नहीं होते हैं, शब्द नहीं होंगे उसके अंदर, और इसको आप स्वर मालिका भी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपने कई बार सुना होगा, कहीं राग चल रहे होंगे तो कई बार रेडियो पर भी सुनते हैं, तो राग आते हैं तो उसमें कई बार पहले कराते कि आपको पहले इसकी स्वर मालिका बताएंगे, उसके बाद फिर राग शुरू करेंगे। तो इस स्वर मालिका जो होती है वो सरगम गीत ही है एक तरह का। उसके वही नियम है जो राग के माने जाते हैं, मतलब वादी स्वर, संवादी स्वर, अनुवादी, विवादी, वर्जित स्वर, और ताल का जो निश्चितपन है, जो निश्चित ताल है, वो वही होगी जो राग के अंदर प्रयोग में लाई जाती है। उसे हम क्या कहते हैं, सरगम गीत कहते हैं। ठीक है, कभी मैं इसको प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाऊंगा कि सरगम गीत असल में होता क्या है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि सरगम गीत किसे कहते हैं। सरगम गीत राग के स्वरों की वह रचना होती है जो राग के नियमों का पालन कराते हुए तालबद्ध रूप से गाई जाए, उसे हम सरगम गीत कहते हैं। इसमें स्थायी व अंतरा दो भाग होते हैं। जैसे राग के अंदर दो भाग हो गए,
ऐसे ही इसके अंदर भी स्थायी व अंतरा दो भाग हो जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना कितना आसान। आप भी सोच रहे होंगे पता नहीं आज क्या लेकर आए हैं सरगम गीत और लक्षण गीत। तो ये तो थे सरगम गीत के बारे में जानकारी, ठीक है। और अब चलते हैं हम लक्षण गीत की तरफ। जी हाँ, लक्षण गीत। लक्षण गीत आपको नाम से ही पता लग रहा है। लक्षण हम कई बार कहते हैं कि किसी चीज़ का लक्षण ऐसा है, उसके लक्षण अच्छे नहीं है, उसके लक्षण बुरे हैं, ऐसी हम बातें करते हैं, है ना, विशेषता, ठीक है, उसके गुण बताते हैं। तो इसी प्रकार से एक लक्षण गीत होता है जो राग के नियमों का पालन करवाकर तालबद्ध रूप से गाया जाए, उसे हम लक्षण गीत कहते हैं। आप भी मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे कि सर आपने सरगम गीत में भी ये कहा था और इसमें भी यही कह रहे हैं तो बताते हैं, जरा धैर्य रखिए। देखिए, लक्षण गीत अर्थात राग की जो विशेषता को बताता है वह लक्षण कहलाता है। इसमें राग की विशेषताओं का, जो राग की जो विशेषताएं होती हैं, जैसे राग यमन ले लीजिए या राग खमाज ले लीजिए, है ना। राग खमाज जो है आपको मालूम ही है इसके बारे में, और राग यमन के बारे में भी आपको मालूम होगा, और राग भोपाली के बारे में भी मालूम होगा। जो संगीत के विद्यार्थी हैं, जो संगीत सुन रहे हैं, उनको भी आज मालूम हो जाएगा। इसमें राग की जो विशेषता है वह बताई जाती है। राग की क्या क्या विशेषता है, यानी कि राग में कौन सा स्वर वादी लगता है, कौन सा स्वर संवादी लगता है, उसका गायन समय क्या होगा, उसे कब गाया जाएगा, ठीक है, वह लक्षण गीत कहलाता है। अर्थात तालबद्ध वह सुंदर रचना जिसमें राग की विशेषताओं का वर्णन होता है, वह लक्षण गीत कहलाता है। इसके भी दो भाग होते हैं, स्थायी व अंतरा। अच्छा, सरगम गीत और इसमें क्या अंतर बताता हूँ मैं आपको। सरगम गीत और लक्षण गीत में यह अंतर है कि सरगम गीत में सिर्फ सरगम होती है ना, और लक्षण गीत में जो होता है वो कविता का रूप होता है। एक जो राग की विशेषता है उसको एक कविता के रूप में हम गाकर बताते हैं उसके बारे में। इससे क्या होता है, जो प्रारंभिक विद्यार्थी हैं, जो संगीत सीख रहे हैं, उनको आसानी रहती है राग को समझने में, राग के चलन को समझने में। और राग करने से पहले प्रारंभिक जो विद्यार्थी हैं उनको सरगम गीत व लक्षण गीत कर लेना बहुत ज़रूरी है। उससे आपकी पकड़ अच्छी बनती है राग के अंदर, और आपको राग के चलन का भी पूर्णतः मालूम हो जाता है, ठीक है। तो आपको मालूम चल गया लक्षण गीत जो होते हैं, जैसे राग खमाज, है ना, गुणी जन गाएं, राग खमाज गुणी जन गाएं, गावादी कर नी संवादी, यानी गा को वादी कर दिया, नी संवादी, ठीक है, गावादी कर नी संवादी, ठीक है। साढ़व संपूर्ण जाति बताएं, यानी कि साढ़व संपूर्ण जाति बताएं। निशी के प्रथम पहर में गाएं, यानी कि रात्रि के प्रथम पहर में इसको गाया जाता है, ठीक है। आपको मालूम चल गया अब इसके बारे में आसानी से कि लक्षण गीत क्या होता है। इसमें राग की, इसी को हम तालबद्ध रचना में गा लेते हैं, उन्हीं स्वरों में गा लेते हैं जिनमें हम राग गाते बजाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा आज सरगम गीत और लक्षण गीत के बारे में। जो हमारे प्रारंभिक विद्यार्थी हैं और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको तो ज्ञान की प्राप्ति होगी, साथ ही साथ जो संगीत को समझते हैं, सुनते हैं, उनकी भी ज्ञान में वृद्धि हुई होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और यूँ ही अच्छी जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करना है और हमारी सबसे पहली वीडियो आप तक पहुँचेगी। और वीडियो पसंद आया है तो एक छोटा सा लाइक तो बनता ही है, लाइक भी कर दीजिए, ठीक है, कमेंट्स भी कीजिए। और जितना हो सके इस ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, औरों तक भी ये ज्ञान पहुँचे, आप सभी ये चाहते हैं तो इसको शेयर कीजिए
और इस चैनल को, अगर आपको चैनल पसंद आता है, आप संगीत के संबंधी विभिन्न जानकारियाँ लेना चाहते हैं, संगीत सीखना चाहते हैं या मनोरंजन चाहते हैं, तो उन सब के लिए सिर्फ एक ही चैनल है, म्यूजिक लाइफ विद विक्रम छाबड़ा म्यूजिक लाइफ। अभी और अभी इसको सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलूँगा आपके साथ किन्हीं और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिएगा। आप सबको नमस्कार। थैंक यू सो मच।